हमारे एजुकेशन सिस्टम में रोजाना ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसे स्टूडेंट्स रोजाना फेस करता है। आज की इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है कि आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और उससे कैसे बचा जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू। हमारे एजुकेशनल सिस्टम की सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स पुरानी और खराब कंडीशन में है। वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं होती है, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड्स की कमी, ऐसे बहुत सारी वहाँ पे कमी रहती है। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक 40% से ज्यादा ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहा तो बच्चे अच्छे से कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों, बात यही तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई सारे स्कूल्स में बच्चे मिट्टी के बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर फर्नीचर तक भी नहीं होता है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। क्या बच्चे नीचे बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगेगा नीचे बैठकर पढ़ाई करने में। सपोज कि आप एक स्टूडेंट है और आपको नीचे बैठा दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप नीचे बैठकर पढ़िए, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है नीचे बैठकर पढ़ाई करने में। तो ये भी काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम है, इसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। बहुत सारे स्कूल में बारिश के मौसम में क्लासरूम के छत से पानी टपकने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर निकलकर पढ़ाई करते हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए कि जो बच्चा धूप में यानी कि बाहर निकलकर नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा हो, क्या वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। बात पढ़ाई तक नहीं रही, बल्कि उनके हेल्थ पर भी ये काफी ज्यादा असर डालेगा, क्योंकि जो बच्चा अगर बाहर निकलकर पढ़ाई कर रहा है, उनको धूप लगेगा या फिर मौसम खराब है, तो उनके हेल्थ पर भी वो काफी ज्यादा असर पड़ेगा, जिसके वजह से बच्चे का तबीयत भी खराब हो जाएगा। इसके अलावा उनके कंसंट्रेशन और लर्निंग कैपेसिटी पे भी ये काफी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। अब ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे अच्छे से कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, ये सोचना काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरी प्रॉब्लम है टीचर की क्वालिटी और एबिलिटी। हमारे स्कूल में टीचर और स्टूडेंट्स की रेशियो काफी ज्यादा खराब है। एक टीचर को लगभग एक क्लासरूम में 50 से 60 बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है, जो कि एक टीचर पे काफी ज्यादा ओवरलोड पड़ता है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि क्या एक टीचर 50 से 60 बच्चों को एक साथ हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। कर तो सकता है, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो कि एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाता है और लर्निंग पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। बिहार के रूरल एरियाज में ऐसे कई सारे स्कूल्स है जहाँ पे एक ही टीचर को ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाना पड़ता है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि क्या एक टीचर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा पाएगा, वो भी एक साथ? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएगा। पढ़ाने का तो पढ़ा देगा, बट स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। सपोज कि मैं अगर एक टीचर हूँ और मुझे साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि मैं साइंस का टीचर हूँ, और अगर मुझे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो मैं आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। बट वही बात रह गई मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो वो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का तो पढ़ा दूंगा, बट वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं ही आपको नहीं समझा पाऊंगा अच्छे से। तो क्या स्टूडेंट्स खा के समझेंगे? यानी कि कहने की बात यही है कि मतलब एक टीचर को एक ही सब्जेक्ट देना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नहीं देना चाहिए, जो कि ये भी काफी ज्यादा इसमें भी डेवलपमेंट लाना चाहिए, जो कि बिहार के रूरल एरियाज में ये अक्सर ऐसा देखा जाता है और इसे जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे पेरेंट्स के भी बहुत ज्यादा कमी रहती है। पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को ये डायरेक्टली फोर्स करते हैं कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करना है। तुम्हारा मतलब बच्चे का जो भी इंटरेस्ट रहता है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स नहीं चलते हैं। सपोज कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, यानी कि वो एक यूट्यूबर बने, लेकिन पेरेंट्स ऐसा अलाउ नहीं करते हैं। खास करके रूरल एरियाज के तो बिल्कुल भी नहीं। रूरल एरियाज के जितने भी पेरेंट्स रहते हैं वो यही बोलते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, एक तुम्हें नौकरी मिल जाए, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाए। मतलब उनका माइंड सेट यही रहता है ज्यादातर, जो कि ये ऐसा नहीं रखना चाहिए। बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को चलना चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन बच्चे को डॉक्टर ही नहीं बनना है, उसको कुछ और ही बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर कुछ और बनना है। तो आप मान लीजिए कि बच्चा तो कर लेता है बट उतना अच्छे से नहीं कर पाता है, और बाद में अगर फेल हो गया तो पेरेंट्स उसे ही ब्लेम डालेंगे कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। अरे आपने उस बच्चे का जो है
आपने इंटरेस्ट नहीं जाना और आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाने के लिए आपने भेज दिया। यानी कि आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनाने के लिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने का है ही नहीं, तो क्या वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी कमी रहती है। मैं तो सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए हर एक फील्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा हर एक फील्ड में एक्सपर्ट रहेगा, तो अगर मान लीजिए पढ़ाई से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका दूसरा स्किल्स मतलब डेवलप रहेगा, तो आप मतलब आप दूसरा फील्ड में भी जा सकते हैं। सपोज मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो अगर मेरा पढ़ाई से कुछ नहीं भी होता है तो मैं यूट्यूब पे सेटल हो जाऊँगा अगर मेरा हो गया तो। अगर यूट्यूब सेटल नहीं हुआ तो मेरा पढ़ाई हो गई। यानी कि आप बहुत सारे ऐसे फील्ड में आप अपना हाथ पैर मारते रहिए जहाँ पे आपको जो है एक जगह आपको सक्सेस ना मिले तो दूसरी जगह आपको सक्सेस मिल जाए। और ये मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, जो कि आप अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को ऐसा जो है मतलब डेवलप कीजिए। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की। एग्जामिनेशन सिस्टम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर स्टूडेंट्स पे काफी ज्यादा रहता है। अब इतना प्रेशर होने के बावजूद भी बच्चा दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद अगर सपोज अगर वो फेल हो जाता है तो उसके सोसाइटी यानी कि जो रिश्तेदार हैं, इनफैक्ट उसके जो फैमिली मेंबर है, वही इतना ज्यादा ताना मारते हैं उस स्टूडेंट्स को, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भले रिश्तेदार बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं ताने मार रहे हैं, तो उनको मारने दीजिए, लेकिन जो पेरेंट्स है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे बच्चा जो है वो डिमोटिवेट होता है और लास्ट में जो है इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होता है कि वो जाके जो है सुसाइड कर लेता है। यही कारण रहता है कि बच्चा जो है लास्ट में जाकर सुसाइड कर लेता है। हर एक स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई बच्चा अगर किसी दूसरी चीज़ में एक्सपर्ट है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप उसके मार्क्स के बेसिस पे आप ये उसके फ्यूचर का डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर उसका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका फ्यूचर खराब है। मैं हर एक पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है तो आप अपने बच्चों को ये दिलासा दीजिए कि तुम भले ही इस बार फेल हो गए, लेकिन अगली बार तुम जरूर ही पास हो जाओगे। ये जो साहस होता है ना, ये बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जुनून पैदा करता है। एंड डेफिनेटली अगर आप ऐसा अपने बच्चों को करिएगा तो डेफिनेटली आपका बच्चा अगली बार जो है जरूर पास हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप उसको गाली दे रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होता है और इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होता है कि लास्ट में उसे सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। तो मैं हर एक पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मार्क्स के बेसिस पे जज मत करिएगा। आप किस हिसाब से आप अपने बच्चों को मार्क्स के बेसिस पे जज करते हैं? सपोज मुझे साइंस में इंटरेस्ट है तो मेरा साइंस बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वहीं पे मेरा इंग्लिश या मैथ में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा भले मार्क्स आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। लेकिन रिश्तेदार या पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं तेरा साइंस में तो सही है, लेकिन तू मैथ और इंग्लिश में क्यों नहीं ला पाया? यार मेरा उतने इंटरेस्ट नहीं है और आप सब्जेक्ट या मार्क्स के बेसिस पे आप मुझे जज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और आप उस मार्क्स के बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि एक एग्जाम का पेपर ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज हो गया है और इन सभी के पीछे के कारण है फेलियर का बच्चों को इतना ज्यादा मतलब डर रहता है कि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्या ही बताएं हम आपको। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप मत ही पूछिए, और वो इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि वो उनके मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए और जिस चीज में, जिस फील्ड में आपका बच्चा मतलब जाना चाहता है उस फील्ड में आप उसे भेजने की कोशिश करिए। इसके अलावा गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। रूरल एरियाज के पेरेंट्स की ये सोच रहती है कि लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने जिस तरह बच्चे को पढ़ा रहे हैं ठीक उसी प्रकार आप अपने बच्ची को भी पढ़ाइए, क्योंकि आप दोनों को इक्वल राइट्स दीजिए। मैं हर एक पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ठीक आप उसी तरह अपने बच्ची को भी पढ़ाइए। यहाँ पे ज्यादातर रहता है भेदभाव की। आप भेदभाव मत देखिए। आप जिस तरह आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ठीक उसी तरह आप अपने बच्ची को भी स्कूल भेजिए या फिर मदरसा भेजिए या फिर जो भी है वो आप अपने एजुकेशन दीजिए। यानी कि आप अपने बच्चों को मतलब एजुकेशन देने में कोई भी कमी मत रखिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने बच्चे को दे रहे हैं लेकिन बच्ची को नहीं दे रहे हैं, ये सोचकर कि आखिर पढ़कर क्या ही कर लेगी, लास्ट में उसे तो मतलब किसी का मतलब घर पे जाना है, खाना बनाना है, तो ये सोच बहुत गंदा है। आप ऐसा सोच बिल्कुल भी मत रखिएगा। राजस्थान के रिमोट विलेज में गर्ल्स को हायर एजुकेशन नहीं मिल
पाती है। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में सिचुएशन और भी चैलेंजिंग हो जाता है, जहाँ गर्ल्स को स्कूल तक पहुँचने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रूरल एरियाज में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। इंटरनेट कनेक्टिविटी रूरल एरियाज में काफी ज्यादा वीक होती है। अगर अगर कहीं पे इंटरनेट सही भी आता है तो काफी सारे बच्चों के पास फोन नहीं रहता है या स्मार्टफोन नहीं रहता है, मतलब स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं रहता है जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस कर पाए। अगर किसी बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है तो वो एक अच्छे से जो है क्लास नहीं कर पाता है, जो कि ये भी जो है काफी ज्यादा दिक्कत उन लोगों को सहना पड़ता है। वही हम बात करें शहर के बच्चों की, तो वो काफी ज्यादा अच्छे से रहते हैं, उनके पास स्मार्टफोन की भी कमी नहीं रहती है, ना इंटरनेट की कमी रहती है, यानी कि वो अच्छे से क्लास भी कर पाते हैं और उनका जो है लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजर जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर जो है यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें रूरल एरियाज के जितने भी बच्चे हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा आगे भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन वहीं रूरल एरियाज के जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे से प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, उनको उनके पास रिसोर्स नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं कंपेयर टू जो है और शहर के बच्चों से। मतलब उन लोगों से कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत सहते हैं। अब चलिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल पे भी नजर डालते हैं। बिहार के एक गाँव में एक स्कूल है जहाँ पे बच्चे बॉम्बों के बेंच पे बैठकर पढ़ाई करते हैं, छत के ऊपर से वहाँ पे जो है पानी टपकने लगता है। अब बताइए ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? अब आप खुद सोच कर देखिए कि क्या ऐसा इन्वायरमेंट में बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब ऐसा ही कंडीशन रहा तो बच्चे का मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा और फिर पेरेंट्स उसे ही ब्लेम डालेंगे। राजस्थान के एक रिमोट विलेज में एक टीचर को 5 डिफरेंट क्लास में एक ही वक्त पढ़ाना पड़ता है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि क्या एक टीचर एक ही वक्त में 5 डिफरेंट क्लास को पढ़ा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएगा। पढ़ाने का तो पढ़ा देगा लेकिन बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो आएगा और अपना ड्यूटी जो है निभा कर चला जाएगा, लेकिन बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप खुद सोच कर देखिए कि क्या एक टीचर पढ़ा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगा। एक ही वक्त में 5 डिफरेंट क्लास को, बिल्कुल भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और यही सब कुछ रीजन होता है जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और फिर उनका मार्क्स बहुत ही खराब आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक स्कूल में प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं मिलने की वजह से गर्ल्स को स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया ताकि आप समझ सके कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि रूरल एरियाज में किस तरह की कंडीशन है या फिर कहीं पर भी किस तरीके की कंडीशन है, वहाँ पे स्कूल की वहाँ पे जो प्रॉपर पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इन सभी का ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए। एंड मैं हर एक पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे पे ज़्यादा फोर्स ना डालें। उनका जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज़ में उनको जो है उस फील्ड में आप उन्हें भेजने की कोशिश करें। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते हैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने के लिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, देन मैं एक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बाद में अगर मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाता हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो है इसे अलाउ कर देंगे कि आप जो है वीडियो बना सकते हो, लेकिन अभी जो है ये अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जो है यूट्यूब भी करता हूँ। ठीक उसी तरह आप अपना जो इंटरेस्ट है आप पढ़ाई भी कीजिए और आपके इंटरेस्ट का अकॉर्डिंग भी, आपको क्रिकेटर बनना है या फिर कुछ और बनना है तो आप पढ़ाई भी करिए और साथ में क्रिकेट का जो है प्रैक्टिस भी कीजिए। तो इस तरह से जो है आप करिए। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को हर एक फील्ड में जो है भेजने की कोशिश करें। आप अपने बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसको जानने की कोशिश करें। और लास्ट में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ठीक उसी तरह आप अपने बच्ची को भी पढ़ाइए, क्योंकि दोनों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में आपकी बच्ची ये ना बोल सके कि भैया को आपने पढ़ाया बट मुझे नहीं पढ़ाया। ऐसा आप जो है बोलने के आप नौबत न दीजिए। दोनों को आप इक्वल राइट्स, मतलब दोनों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। दोनों को जो है मतलब अधिकार है पढ़ने का, तो आप दोनों को पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि लड़की पढ़कर क्या ही करेगी, बहुत कुछ कर सकती है। तो आप जो है दोनों को पढ़ाइए, लड़का को भी पढ़ाइए और लड़की को भी पढ़ाइए और अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली हम इस पे पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।